हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत ही अधिक महत्व होता है। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशी में सबसे अधिक होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है और साल में कुल मिला के 24 एकादशी होती है। तो इस साल 10 जून को है एकादशी या 11 जून को है। कब एकादशी मनाई जाएगी, क्या शुभ होता है, किस दिन का व्रत रखना अच्छा फलदायी होता है, व्रत की विधि क्या है, पारण मुहूर्त क्या है, इस दिन क्या दान करें, क्या दान नहीं करें, और जो भी इस व्रत से जुड़ी जानकारी मेरे पास है मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस बार जो एकादशी की तिथि है वह 10 जून को सुबह 7:25 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 11 जून को 5:45 पर ये एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जैसा कि मैं बताई हूँ कि 7:25 में एकादशी की तिथि आरंभ होगी, तो 10 जून को दशमी युक्त एकादशी है, जो कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। वहीं बात करूँ 11 जून की, तो 11 जून को एकादशी की तिथि सुबह सूर्य उदय के साथ ही 5:45 पर समाप्त हो जाएगी। तो मैं हर एक वीडियो में अपने श्रोताओं को बताती हूँ कि जो भी एकादशी का व्रत यदि दशमी युक्त एकादशी है तो उसे नहीं रखना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए, चाहे एक पहर की ही पूजा, चाहे 1 मिनट के लिए ही, चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों ना एकादशी की तिथि द्वादशी की तिथि के साथ लगती हो, तो उसी को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। तो जो भी वैष्णव हैं, वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, वह 11 जून को व्रत रखेंगे और 11 जून को ही व्रत रखना उत्तम माना गया है। तो पारण मुहूर्त कब रहेगी? जो 10 जून को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे अगले दिन यानी 11 तारीख को 1:44 से शाम 4:30 तक वो पारण कर सकते हैं। वहीं जो लोग 11 जून को व्रत रखेंगे वह 5:59 से 8:30 तक पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन कौन सी सामग्री हमें ज़रूरी है। तो इस दिन आप विष्णु जी की प्रतिमा आपके घर में है तो अति उत्तम। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्टान, ये सामग्री आपके घर में होना आवश्यक है यदि आप व्रत रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन व्रत की विधि क्या है। तो एकादशी की जो तिथि आरंभ होती है उससे एक दिन पहले ही यानी दशमी की तिथि को ही एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है। दशमी की तिथि को आप तामसिक भोजन का त्याग करें, लहसुन प्याज ना खाएं। रात्रि में हो सके तो हल्का अल्प आहार लें, हल्का खाना लें, हल्का भोजन लें और लहसुन प्याज का सेवन ना करें। मसूर की दाल हमें दशमी को तिथि को नहीं करना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी की तिथि को मसूर दाल वर्जित माना गया है। एकादशी की तिथि को आप सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करने के पश्चात श्री हरि की पूजा करें। आइए मैं आपको बताती हूँ कि पूजा किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, एक घड़ा में मिट्टी का घड़ा लें, उसमें पानी लें, उस पानी के उस घड़े में जल भर करके गंगा जल भरें और उसमें उसके ऊपर नारियल रखें और विष्णु भगवान की प्रतिमा रख के उन्हें दीप जलाएं, दीप प्रज्वलित करें, मिष्टान का भोग लगाएं, पीला फूल लगाएं, पीले मिष्टान चढ़ाएं। जो विधि विधान है उस विधि विधान को आप संपन्न करें, आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। इस दिन आप भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा दान अवश्य करें। साथ ही गीता यदि आप दान कर सकते हैं तो गीता की पुस्तक भी इस दिन दान में अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा छाता, घड़ा, पंखा, सत्तू, चप्पल हमें इस दिन दान में अवश्य देना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप जो कुछ भी इच्छा अनुसार आपकी जो शक्ति है उस अनुसार कुछ ना कुछ इस दिन दान आप अवश्य दें। दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपको मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है।
दोस्तों इस दिन हो सके तो मीठा जल आप अवश्य बंटवाएं, क्योंकि इस दिन गर्मी बहुत होती है और मीठा जल बंटवाने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप इस दिन किसी को गीता दान देते हैं तो जो स्वर्ग में आपके पूर्वज हैं वो आपके इस कार्य से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और जो आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उसको भी सत्य रास्ते पे चलने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों आइए मैं आपको बताती हूँ कि आगे एकादशी का जो व्रत है इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस दिन आप तुलसी पत्र ना तोड़ें और दातुन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो आप उंगली से दांतों को रगड़ के दांत को साफ करके कुल्ला करके स्वच्छ हो लें। इस दिन दातुन नहीं करना चाहिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ें। श्री हरि को तुलसी का भोग आप अवश्य लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि श्री हरि को जब तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है तो कोई भी वस्तु आप उन्हें अर्पण कर रहे हैं तो वो उसे स्वीकार अवश्य ही करते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी एकादशी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।